जांजगीर चांपा जिला मैप सीरीज में आपको मैंने ये 49 नंबर की सड़क से अवगत करा दिया था। 149 बी भी हमारा हो चुका था। शक्ति से ऊपर करतला रोड पे ये रोड और शक्ति के नीचे चंद्रपुर तक ये रोड मैंने आपको बता चुका था। आज मेनली हमको मुलमुला के नीचे और मुलमुला के ऊपर, मुलमुला के नीचे और मुलमुला के ऊपर ये रोड सीधा कहाँ तक जाता है? दीपका तक, कोरबा में। दीपका के नीचे इसमें बलौदा तहसील पड़ेगा। बलौदा तहसील के नीचे इसमें कोतमी सोनार पड़ेगा। जगह का नाम है, इम्पॉर्टेंस बताऊंगा जैसे मैं करता हूं हमेशा। ये पड़ेगा आपका पामगढ़, ये एक जगह राहौद, ये एक जगह खरौद, ये शिवरी नारायण। पहले भी बना चुका हूं मैं इन चीज़ों को। इस पामगढ़ से सीधा एक रोड ये डभरा को जोड़ता है। इस रोड पर आपको याद रखना है नवागढ़, नवागढ़, दलहा गांव। इसके बाद आपको याद रखना है ठठारी, ठठारी जगह का नाम है। इसके आगे जैसे ही हसदेव नदी क्रॉस होगी, बमनीडीह, मालखरौदा, जयजयपुर और साराडीह, ये 4 स्पॉट और जानने हैं। मुलमुला के ऊपर कोतमी सोनार, बलौदा, मुलमुला के नीचे पामगढ़, राहौद, खरौद और शिवरी नारायण। पामगढ़ से डभरा को जोड़ने के लिए नवागढ़, दलहा गांव, ठठारी, ठीक है, बमनीडीह, मालखरौदा, जयजयपुर और साराडीह। ये आज की क्लास में हमको पढ़ना है मेनली। इससे पहले का सारा चीज़ हो चुका है। मुलमुला से ऊपर कोतमी सोनार, कोतमी सोनार नाम का जगह बलौदा तहसील में। तो आपको एक चीज़ तो बता दिया मैं कि बलौदा एक तहसील है और एक विकास खंड है जहाँ पर कोतमी सोनार नाम का जगह है। ये कोतमी सोनार कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है। पहला बात, इस कोतमी सोनार में मगरमच्छों को संरक्षण दिया जाता है, मतलब क्रोकोडाइल पार्क है। क्या है? क्रोकोडाइल पार्क। ये एक मानव निर्मित क्रोकोडाइल पार्क है। प्राकृतिक रूप से भी हमारे छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क हैं, लेकिन मानव निर्मित याद रखना है क्रोकोडाइल पार्क आपका कोतमी सोनार। यही सवाल पूछेगा, किस ज़िले में पूछा जाएगा तो जांजगीर चांपा ज़िले में, किस जगह में पूछा जाएगा तो कोतमी सोनार में, मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। ओके। मुलमुला से, ये मुलमुला के ऊपर 2, मुलमुला से नीचे पामगढ़। पामगढ़ एक तहसील है, एक विकास खंड है। अच्छा, मैं बार बार बात आती है तहसील विकास खंड, तहसील विकास खंड, तो आपको बता दूं कि जांजगीर चांपा में टोटल 14 तहसील हैं। जांजगीर चांपा में टोटल 14 तहसील हैं। लास्ट में एक बार गिना दूंगा, वीडियो के लास्ट में मैं उस 14 के 14 तहसीलों को आपको गिना दूंगा। अभी आप जानिए कि पामगढ़ एक तहसील है, एक विकास खंड है। ओके। इसके नीचे राहौद, राहौद और उसके नीचे खरौद, दोनों शिक्षा के केंद्र थे। दोनों के दोनों, राहौद भी शिक्षा का केंद्र था, खरौद भी शिक्षा का केंद्र था। लेकिन राहौद में विशेष तौर पर आपको जानना है कि राजा और रानी के बच्चे ही यहाँ पर पढ़ा करते थे। लेकिन ये जो खरौद है, इस खरौद में हर प्रकार के बच्चे पढ़ा करते थे। राजा रानियों के भी पढ़ा करते थे इसी में ऋषि मुनियों के भी बच्चे और आम नागरिकों के भी। तो ये प्राचीन समय में एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। चूंकि ये प्राचीन समय में पूरे भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? काशी। इसीलिए उससे तुलना करके इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है। घटनाएं जुड़ रही है।
तो छत्तीसगढ़ का काशी याद रखना है आपको, खरौद। एक बात। दूसरा बात, 6th सेंचुरी, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में पांडुवंशी शासक इंद्रदेव इस खरौद को इंद्रपुर नाम से बसाता है। इंद्रदेव इसने खरौद को किस नाम से बसाया? इंद्रपुर। किस नाम से बसाया? इंद्रपुर। और इसका एक बेटा आएगा, ईशान देव। इस ईशान देव ने इस खरौद पर लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर, इसी का अन्य नाम लखनेश्वर महादेव या लाखा चाउर मंदिर भी बोलते हैं। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर पर 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाने से, अलग अलग 1.25 लाख छिद्र हैं शिवलिंग में, नाम क्या दिया गया? लक्ष्मणेश्वर महादेव। कैसे पता चला कि ये महादेव का है? तो आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जिसके नाम के साथ भी स्वर लगेगा वो सारा का सारा एक महादेव मंदिर होगा, और जिनके साथ नारायण लगेगा वो सारा का सारा विष्णु मंदिर होगा। तो लक्ष्मणेश्वर, इसको स्पष्ट इसलिए, अच्छा मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इसको स्पष्ट इसलिए रखना है कि आप नीचे ये देखिए, यहाँ पर ये पढ़ेंगे आप नीचे थोड़ा सा, महासमुंद में जगह आएगा सिरपुर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर में क्या है? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। परीक्षा हाल में आपको समझ में नहीं आएगा, अरे दादा रे पढ़ा क्या था मैं। स्पष्ट याद रखना है, ये शिव मंदिर है, वो विष्णु मंदिर है। लक्ष्मणेश्वर अब स्पष्ट रहेगा, जिसके साथ भी स्वर लगा वो सारा का सारा शिव या महादेव मंदिर है, और जिसके साथ नारायण शब्द का उपयोग है, नर नारायण और एक्स्ट्रा जो भी आएंगे नारायण के नाम से, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे? विष्णु के मंदिर। पहला बात। तो इसने लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया ईशान देव ने। ईशान देव, और ऐसी मान्यता है यहाँ 1.25 लाख चावल के दाने चढ़ाने से आपका क्या होता है? मान्यता पूरा होता है या मन्नत पूरा होता है। तो जो त्रस्त हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, कुछ नहीं पा रहे हैं, वो 1.25 लाख चावल लेके जाइए, 1.25 लाख चावल चढ़ाइए और अपना मन चाहा पोस्ट पाइए। अगर ऐसा हो जाता, होना नहीं है ना, हाँ, तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो आप आइए साथ में जुड़िए। लेकिन ऐसे भगवान के जगह आते हैं तो एक बार प्रणाम करते चलिए। क्यों? जा तो सकते नहीं हैं, तो यहीं से दर्शन हो जाएगा, प्रसिद्ध मंदिर है। चलिए, इस ईशान देव ने लक्ष्मणेश्वर या लखनेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। 12वीं शताब्दी में इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर को या लखनेश्वर मंदिर को 12वीं शताब्दी में कलचुरी राजा रत्नदेव थर्ड इसका जीर्णोद्धार कराएगा। ठीक है, इस खरौद से आपको और जानना है, यहां पर इंदल देउर मंदिर, इंदर देउल मंदिर और सबरी माता का मंदिर, सबरी माता मंदिर। नीचे है शिवरी नारायण, सबरी माता का आश्रम यहाँ है, सबरी माता मंदिर यहाँ है। समझ रहे हैं बातों को? सबरी माता का मंदिर यहाँ है, सबरी का आश्रम यहाँ है। यही इसी आश्रम से सबरी माता ने श्री राम भगवान को
जूठे बेर अपने आश्रम में बैठा कर खिलाया था। तो इसी जगह का नाम पड़ गया था सबरी नारायण, धीरे धीरे शिवरी नारायण। तो यहाँ पर 90% चांस लोगों को यहाँ पर टिक लगाने का होता है। सबरी माता का मंदिर कहाँ होगा बोले? शिवरी नारायण में। तो यहाँ स्पष्ट याद रख लीजिए आप, सबरी माता का मंदिर कहाँ है? खरौद में। खरौद से रामायण कालीन जनश्रुतियों के अनुसार एक और बात बता दूं आपको, प्राचीन समय में यहाँ पर खरदूषण राजा का शासन था। राक्षसों के राजा खरदूषण राजा का शासन था, जिसका वध किसने किया? राम भगवान ने किया। तो इसीलिए खरदूषण से याद रखना, इस जगह का नाम क्या पड़ गया होगा? खरौद। ऐसी प्राचीन मान्यता है। ठीक है, ये रहा खरौद और खरौद का कुछ इंपॉर्टेंस। इसके नीचे शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, शिवरी नारायण से आपको याद रखना है ऋषि मतंग, मतंग ऋषि। दूसरा याद रखना है, मतंग ऋषि का आश्रम है यहाँ पर, और सबरी माता का आश्रम है यहाँ पर। दोनों के क्या हैं? आश्रम। पहला बात, इसी आश्रम में सबरी माता ने प्रभु श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे। अब जूठे बेर खिलाए थे, ये जूठा बेर नहीं था, वो एक्चुअली क्या था, अपने प्रभु को खट्टा बेर नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो पहले चखती थी कि वो बेर मीठा है कि खट्टा है। जो मीठे बेर होती थी उनको अपने नारायण को देती थी, और जो खट्टा बेर होता था उसे खुद फेंक देती थी। तो मेरा प्रभु खट्टा बेर ना खा पाए करके ही वो माता उसको जूठा करके देता था। तो इसी जगह को याद रखना है कि सबरी आश्रम में ही श्री राम जी ने सबरी माता से जूठे बेर खाए थे। इसीलिए जगह बहुत फेमस हुआ और नाम पड़ गया इसका सबरी और नारायण। इसके पहले नाम था सबरी नारायण। बोलचाल में क्या पड़ गया? शिवरी नारायण। शिवरी नारायण, शिवनाथ, इधर से महानदी और इधर से जोंक, इन तीनों के त्रिवेणी संगम पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट ये है। यहाँ पर मैं आपको चंद्रपुर में बता चुका था, ऊपर से मांड, इधर से लात, इन तीनों का त्रिवेणी संगम है। इधर से महानदी, एक त्रिवेणी। तो एक ही जिले में दो त्रिवेणी संगम है। एक ही जिले में दो त्रिवेणी संगम है, एक शिवरी नारायण में, दूसरा चंद्रपुर में। महानदी, लात और आपका मांड नदी बना रही चंद्रपुर वाला, शिवनाथ, महानदी और जोग बना रही शिवरी नारायण वाला। शिवरी नारायण से सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है आपको, शिवरी नारायण का विष्णु मंदिर, इसे ही नर नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शिवरी नारायण का नर नारायण मंदिर या शिवरी नारायण का विष्णु मंदिर। ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी तुलना सीधा उड़ीसा के जगन्नाथ स्वामी के साथ कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर लोगों की मान्यता है कि प्राचीन समय में यहाँ से कुछ भग्नावशेष ले जाकर जगन्नाथ स्वामी के गर्भगृह में ही रख दिया गया। इसीलिए मांग पूर्णिमा के दिन, जिसको आप मांग पुण्य मेला के नाम से जानते हो, मांग पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ स्वामी का जो जगन्नाथपुरी का किवाड़ है वो बंद रहता है। ऐसी मान्यता है कि उस दिन जगन्नाथ स्वामी स्वयं आकर यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो इस जगह का दर्शन करने से यहाँ के पंडितों के अनुसार ऐसा मान लिया जाता है जैसे जगन्नाथ स्वामी के दर्शन हो गए या जगन्नाथपुरी में जाकर जगन्नाथ स्वामी के दर्शन हो गए। ऐसी मान्यता है इसके बारे में। ठीक, एक ये याद रखना है। और स्पेशली याद रखना है, इस शिवरी नारायण में एक बहुत प्रसिद्ध चंद्रचूर्ण महादेव का भी मंदिर है। बहुत प्रसिद्ध चंद्रचूर्ण महादेव, कलेश्वर महादेव,
चरणचूर्ण महादेव, लखनेश्वर महादेव। तो महादेव सीरीज चल रहा है भैया, है ना। ध्यान रखना है, स्पष्ट रखना है कि कहाँ पर लखनेश्वर है, कहाँ पर चंद्रचूर्ण है, कहाँ पर कलेश्वर है। अभी जुड़ते जाएगा, बहुत सारे महादेव मंदिर पढ़ने हैं आपको, इसमें से एक ये रहा। तो याद रखिए ये चंद्रचूर्ण महादेव मंदिर। साथ ही साथ अच्छा, ये जो नर नारायण मंदिर है, विष्णु भगवान का जो नर नारायण मंदिर है, उसे बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसे बड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। साथ में याद रखना है यहाँ पर केवट मंदिर, केशव नारायण मंदिर, ये मंदिर और हैं। अच्छा, कुछ खास बात और बता दूं मैं, इस शिवरी नारायण का सतयुग में नाम बैकुंठ धाम था, त्रेता युग में नाम रामपुर, और उसके बाद द्वापर युग में नारायणपुर, और वर्तमान में शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। मेरे ख्याल से इतनी जानकारियाँ शिवरी नारायण के बारे में होनी चाहिए आपको, ठीक है। ये मेंस में कभी भी सवाल, देखो ऐसा नहीं है कि प्री में ही काम आएगा किसी भी, क्योंकि स्पष्ट है सिलेबस में पर्यटन, शिवरी नारायण पर्यटन के चैप्टर से ही शिवरी नारायण आएगा। तो इसको कभी भी उठाकर 4 नंबर में दे दिया जाएगा शिवरी नारायण। तो आपको इसमें से छांट कर जो जो काम की आपको मेन बातें हैं वो लिखना पड़ेगा। नामकरण कैसे हुआ, सबरी आश्रम, मतंग ऋषि का आश्रम, ये खास बातें, नर नारायण मंदिर, साथ ही साथ इसमें चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, ये सारी बातों को लिखिए। और अगर सवाल ज़्यादा नंबर का आया तो ये मेरी दी हुई सारी जानकारियाँ यहाँ पर काम आएगी, ठीक है। और आपको मेंस राइटिंग में क्या करना है, कुछ थोड़ा सा चेंजेस लाना है। जांजगीर चांपा जिले मुख्यालय से सुदूर शिवरी नारायण नामक एक पुरातात्विक, दार्शनिक और पौराणिक महत्व का स्थल है। इस टाइप से बस इसी को 2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन करते हुए बड़ा कर दीजिए, ये मेंस है। नर नारायण मंदिर कहाँ है, शिवरी नारायण में, ये प्री है, यही मेंस है, यही प्री है, ठीक है ना। बातों को समझना है, लिखने का तरीका बदल जाएगा बस। त्रिवेणी संगम है, ये सारा चीज़ मेंस राइटिंग में काम आएगा, या तो पूछा जाएगा तो प्री में तो सीधा ऑब्जेक्टिव ऑप्शन से मिलेगा। ये है आपका पामगढ़ तहसील और विकास खंड। पामगढ़ तहसील से आप आगे जाएंगे तो नवागढ़, एक नवागढ़ आपको बेमेतरा में भी मिलेगा, ठीक है। नवागढ़ तहसील है, विकास खंड है। इसके बाद याद रखना है आपको दलहा गांव, दलहा गांव से याद रखना है दलहा पहाड़। क्या, दलहा पहाड़। व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, पता नहीं इससे क्या लगाव है व्यापम को, 3 बार पूछ चुका है, दलहा पहाड़ कहाँ है, दलहा पहाड़ कहाँ है, दलहा पहाड़ कहाँ है, ठीक है। कहाँ है पूछ रहा, जांजगीर चांपा में। दलहा अब मत पूछ दे, दलहा पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, 760 मीटर, 760 मीटर ऊंचा है ये पहाड़, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है दलहा पहाड़ के बारे में, यहाँ पर सिद्धि मुनि बाबा का आश्रम है। आश्रम भी याद रखना पड़ेगा आपको बहुत सारा, इसमें से एक सिद्धि मुनि का आश्रम, मतंग ऋषि का आश्रम, सबरी माता का आश्रम, ये है सिद्धि मुनि का आश्रम। सिद्धि मुनि के आश्रम के बाहर में एक कुंड है, नाम है सूरज कुंड। नाम क्या है, सूरज कुंड। अब प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस सूरज कुंड का पानी अगर नाग पंचमी के दिन पिया जाए, नाग पंचमी के दिन अगर इस कुंड का पानी पिया जाए तो आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो नाग पंचमी के दिन यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और इस कुंड का पानी पीते हैं।
अब भी कॉमन सेंस की बात है। अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, तो 2 बार पूछा हुआ सवाल, दलहा पहाड़ का मेला कब लगता है? भीड़ कब लग रही है? नाग पंचमी के दिन। तो भैया कोई भी आदमी क्या करेगा, आजू बाजू टेंट लगाएगा और ले रसगुल्ला ले चालू, वही है मेला, ठीक है ना। तो दलहा पहाड़ का मेला कब लगता है? क्लियर याद रखना है आपको, दलहा पहाड़ का मेला कब लगता है? नाग पंचमी के दिन। सिद्धि मुनि का आश्रम, सूरज कुंड, दलहा पहाड़, ऊंचाई, ओके। ये एक जगह है ठठारी। आप लोगों को तो पता नहीं, हमारे सफ़ा में माँ बाप बहुत ठठाया करते थे अपने बच्चों को, उसी से रिलेट करके याद रखना है, ठठारी, ठीक। ये और एक जगह बताया था अकलतरा, ये है ठठारी। अकलतरा क्यों फेमस था? मौर्यकालीन सिक्के, और ये ठठारी में भी क्या मिला है? मौर्यकालीन सिक्के। ये 2, और रायगढ़ पढ़ाऊंगा यहाँ पर बार, यहाँ पर एक गांव आएगा बार दे गांव, आपको बार याद रखना है, बार दे गांव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 मौर्यकालीन सिक्के। अब मैं छोटा सा ट्रिक दे देता हूँ, अगर याद कर पाओ तो। भाई इतना पढ़ाया मैं, पास नहीं हुए, अरे क्या घर जा क्या करोगे, इतना अक्ल को बार बार ठठाओगे। तो अ से अकल से अकलतरा, बार गांव उधर आएगा, बोला मैं रायगढ़ में, ठठाना मतलब ठठारी। अक्ल को बार बार ठठाइए, अकलतरा, ठठाटी और बार, अकलतरा, ठठारी और बार, ये तीनों जगह से क्या मिले हैं? मौर्यकालीन सिक्के। चीज़ों को आसान किया जा सकता है मेहनत करने से। यही चीज़ें पुस्तक में पढ़ लेने से वहाँ पर कभी सही नहीं होगा। आपको जब जगह दिखेगा वो जगह ज़्यादा याद होगा, पढ़ लेने से वो जगह स्पॉट याद नहीं होगा। सारा चीज़ पुस्तक में लिखा है, क्या नया काम है? सारा चीज़ तो पुस्तक में लिखा है, लेकिन अगर पुस्तक से याद हो जाता तो मेरी ज़रूरत क्या पड़ती? कुछ नहीं, ठीक है। एक टीचर का ज़रूरत पड़ता ही नहीं अगर सारा चीज़ पुस्तकों से मिल जाता तो। आगे चलिए, ये नदी क्रॉस हुई, हसदेव नदी। हसदेव किसकी सहायक है? याद रखना है आपको, महानदी की। इसके बाद बमनीडीही, मालखरौदा, जयजयपुर और साराडीह, चारों के चारों तहसील हैं, चारों के चारों तहसील हैं। बस इसीलिए बताया था मैं आपको, चारों के चारों तहसील हैं। इसमें से बमनीडीह 1, साराडीह 2 और ऊपर में बाराद्वार 3। ये अभी 3 नए तहसील बनाए गए हैं। अभी तहसीलों का नवीनीकरण हुआ है, जिसमें 23 नए तहसील बने हैं, उसमें से ये 3, ठीक है। बमनीडीह, सारागांव और आपका बाराद्वार, याद रहेगा, ये इसके लिए जानना है। इसमें से ये जो जयजयपुर है, जयजयपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र ग्रामीण विधानसभा सीट, जयजयपुर, ठीक। तो ये जांजगीर चांपा का जो बचा हुआ पार्ट था, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें से ये चांपा से 49B की सड़क पर ये पीथमपुरा, शायद मैं इसको बता चुका था आप लोगों को, शायद पता नहीं मेरे को, फिर पढ़ा देता हूँ। ये पीथमपुरा नामक जगह पर कलेश्वर महादेव का मंदिर है। ये किस नदी के तट पर है, पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। पीथमपुरा का प्रसिद्ध मेला, अब मेला देखो, मंदिर है मतलब मेला है, शिव मंदिर है मतलब शिवरात्रि में मेला है, और माता का मंदिर है नवरात्रि में मेला है। छत्तीसगढ़ का मेला हाट, हाँ भाई, अभी तो ये तो इधर की बात चल रही है। बस्तर जाओगे तो बस्तर का मेला, बस्तर का मड़ई बहुत फेमस है, और इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा, उधर बताऊंगा मैं, ठीक है। ये पीथमपुरा, इसमें कलेश्वर महादेव, ऊपर में मड़वा ताप विद्युत केंद्र, यहाँ पर 1000 मेगावाट CSPDCL के द्वारा यहाँ पर
ताप विद्युत केंद्र है, मड़वा ताप विद्युत केंद्र, 5-500 मेगावाट के 2 यूनिट। ठीक है, अब अंतिम बात याद रखना है आपको कि इसमें आपको मैं बोला 14 ठो तहसील हैं, 14 तहसील। चलिए गिनते जाइए तो 1, पामगढ़ 2, शिवरी नारायण 3, अकलतरा 4, नवागढ़ 5, जांजगीर 6, चांपा 7, बाराद्वार अभी बना 8, शक्ति 9, डभरा 10, सारागांव 11, ये 12, ये 13 और ये 14। लाइन से आपको 14 याद रखने हैं। इसमें से जांजगीर जो है तहसील तो है पर विकासखंड नहीं है, और ये जो 3 नए बने हैं ये सारे के सारे विकासखंड नहीं हैं। इतनी जानकारी मैप का आपको होना चाहिए। मैप पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको कौन सा स्पॉट कहाँ पर है ये ध्यान रखना है। और हम कल या अगले वीडियो में चालू करेंगे रायगढ़ ज़िला, ठीक है। लेकिन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते चलिए। ये आपको फ़ायदा दे रहा होगा ऐसा मैं सोचता हूँ, और इसी के कारण मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने बच्चों के साथ साथ आप लोगों के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।